सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 19। अब तक आत्मज्ञान से ही दुखों का निवृत्ति संभव। इस टॉपिक पर जितने हमने सीखे, शंकराचार्य के जो वेदांत दर्शन के व्याख्या के अनुसार आत्मानुभूति ही एक अंतिम पड़ाव है मोक्ष अवस्था के लिए। तो इसके आगे गुरुदेव क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। एक अज्ञात समय से निरंतर शरीर एवं संसार के संसर्ग में रहते रहते मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा को ही नहीं भूल गया है, बल्कि जगत के परम कारण परमात्मा को भी भूल गया है। संसर्गजन्य अविद्या के कारण वह परमात्मा के स्थान पर उसकी माया इस संसार को ही सत्य समझ बैठा है, जहाँ दुख के सिवाय उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। हमारी उपासना, हमारे साधना, जीवन यापन सब कुछ ऐसे एक मशीन के समान हम लोग करने लग गए कि उसकी आंतरिकता कहीं नहीं रही, जिसके चलते हमने शरीर को वास्तव समझे और आत्मा को भूलते हुए परमात्मा को भी भूल गए। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार यदि मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा में आस्था रखकर संसार में परिव्याप्त कारणभूत परमात्मा को देखे और उसके दिए हुए पदार्थों, विषयों तथा भोगों को मर्यादा पूर्वक भोगते हुए भी उनसे अप्रभावित रहने का अभ्यास के साथ जीवन यापन करे, तो निश्चय ही उसके सारे बंधन कट जाएं और वह अपने जीवन काल में ही मुक्ति, मोक्ष एवं निर्वाण की चिदानंद स्थिति को पा सकता है। अब यहाँ गुरुदेव कहते हैं, अगर अपने सत्य स्वरूप आत्मा को पहचान लेता है तो फिर जो भौतिक सुख है, भौतिक पदार्थ है, विषयों है, भोग, सभी चीज को एक सीमित, एक मर्यादा पूर्वक भोगते और उससे प्रभाव न होए, तब आत्मानुभूति और वो परमानंद का गति को प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ ये जो टॉपिक आत्मज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति संभव, ये खत्म हो रही है। आगे गुरुदेव नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम हमारा परम लक्ष्य। जैसे पहले भी स्वाध्याय में कहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। एक जीव जब जन्मता है वो इसी रूप में आता है संसार में। मनुष्य जीव जब आती है, जीवात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, जो उस एक मनुष्य का मूल आधार है और मूल गुण है। जितना भी बड़े होते होते इंसान झूठे या फरेबी हो जाए, वो कभी किसी और उसके साथ जो झूठ बोले ये पसंद नहीं करता है, क्योंकि सत्य उसकी असली गुण है, जन्म की गुण है। वैसे ही शिव, शिवम माने मंगल, कल्याणकारी। भले एक मनुष्य दूसरों को ठग सकता है, दूसरों के साथ फरेब, गलत व्यवहार कर सकता है, मगर उसकी जब बारी आती है वो यही सोचता है कि सब मेरे मंगल और कल्याण ही सोचे, मेरे साथ कोई फरेबी ना करे। कारण है उसकी अंतर चेतना की जो गुण है वो शिवम है, सत्यम शिवम। वैसे ही सुंदरम, मनुष्य कैसे भी दिखने को हो, परमात्मा का वो अंश जीवात्मा अपने आप को हरदम सुंदर प्रवृत्ति की ही रखती है। बाहरी दुनिया में भटकते हुए अपने असली प्रवृत्ति को मनुष्य खो जाता है। तो यही हमारा परम लक्ष्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। आइए गुरुदेव इसके बारे में क्या लिखते हैं, आगे जानते हैं। मनुष्य की रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ उसकी अंतश्चेतना की साक्षी होती है। वे इस बात का पता देती है कि उसकी आत्मा प्रसुप्त है या जागरूक। जागरूक आत्मा का लक्षण है सत्यम शिवम और सुंदरम की और
उन्मुखता, उसकी ओर उन्मुख रहना, आंतरिक उन्मुख। प्रसुप्त आत्मा के लक्षण इसके विपरीत असत्य, अशिव और असुंदर की ओर बढ़ता है। वही बढ़ना ही उसका प्रमुख कारण है, वही उसे अपना जीवन शैली बनाती है। प्रसुप्त आत्माएं संसार में किसी सुंदर दृश्य, सुंदर स्वरूप और सुंदर गुण को देखकर जिसकी आत्मा प्रसन्न, प्रफुल्ल और उल्लासित हो उठती है, उसे स्वयं भी उस प्रकार का सौंदर्य पाने की ललक होती है, तो समझना चाहिए कि उसकी आत्मा में जागृति का उन्मेष हो रहा है। जागरूक आत्मा वाला व्यक्ति प्रकृति के गोद में गाते खेलते पशु पक्षियों, कलकल करते झरनों और नदियों, गगनचुंबी पर्वतमालाओं को देखकर ऐसा आनंद अनुभव करता है मानो यह सब सुंदर प्रसार उसकी आत्मा से ही प्रभावित होकर फैल गया है। वह उसे उसी प्रकार देखता है जैसे दर्पण में अपना सुंदर प्रतिबिंब। किसी गायक का सुंदर संगीत, कवि की रचना और चित्रकार की कला देखकर आत्मविभोर होकर ऐसा अनुभव करता है मानो वह गीत, वह काव्य और वह आलेखन उसकी अपनी अनुभूतियाँ और अभिव्यक्तियाँ हो, जिन्हें वह स्वयं प्रकट कर स्वयं ही देख और सुन रहा है। जागरूक आत्मा वाले संसार के सारे शिव और सुंदर तत्वों से तादात्म्य का अनुभव करते हैं। कितने सुंदर गुरुदेव बताते हैं, जिसमें एक जागरूक आत्मा जितनी सौंदर्य प्राकृतिक चीज़ें हैं उससे वो अपनापन महसूस करता है, जैसे कि उसके आत्मा से प्रस्फुटित होकर ये सारे सौंदर्य बिखर रही है। तो ये एक अपनापन है, ये जागृति की एक लक्षण है। आगे गुरुदेव कहते हैं, इस तादात्म्य का रहस्य यह है कि मनुष्य की आत्मा संपूर्ण सुंदरताओं, कलाओं और श्रेष्ठताओं का भंडार है। आत्मा में निवास करने वाले विशेषताएं और गुण किसी माध्यम का आधार पाकर बाहर प्रकट होती है, किंतु इसका अनुभव होता उसको ही है जिसकी आत्मा प्रबुद्ध होती है। प्रसुप्त आत्मा वालों को उसका अनुभव उसी प्रकार नहीं होता जैसे सोए हुए व्यक्ति को उसकी कलाकृति दिखलाने पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। यह आत्मा की जागरूकता ही है जो श्रेष्ठता, देवत्व, कला, सौंदर्य, सद्गुणों की अभिरुचियाँ और उनके प्रति आनंदमय अनुभूति को जन्म देती है। अभी यहाँ गुरुदेव ऐसे ये कहते हैं कि जागरूक आत्माएं किस तरह से हर चीज़ में अपने आत्मा का सौंदर्य प्रस्फुटित होते अनुभव करता है, जबकि वहाँ पर एक और इंसान जो प्रसुप्त आत्मा वाला है वो ऐसे होता है कि उसकी कलाकृति अगर एक सोते हुए इंसान को दिखाए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ती है। तो एक प्रसुप्त आत्मा ऐसी चीज़ों की सौंदर्य का अनुभूति नहीं कर पाते हैं। आत्मा में यह विशेषता परमात्मा से अवतरित हुई है। प्रत्येक तत्व परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य विधान से जन्मा है। उसके विचार, उसके गुण और उसकी अनुभूतियाँ परमात्मा तत्व से ओतप्रोत रहती है और यह सारे तत्व आत्मा में संकलित रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का अंश है, उसमें परमात्मा के भी सब गुण होना उसी प्रकार स्वाभाविक है जिस प्रकार बूंद में सागर की विशेषताएं। मनुष्य भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाओं से युक्त है। यह दूसरी बात है कि उसके अवगुणों और उपक्रमों के कारण उसकी आत्मा जागरण से वंचित हो और वह अपनी इन संपदाओं का अनुभव न कर पाए। अब यहाँ ये समझने वाली चीज़ है, एक जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है तो उसके अंदर
परमात्मा की जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, वो सारी ऑलरेडी अवलंबित है उसमें, उसके अंदर वो है। बस मनुष्य को अपने चेतना को जागरण करते हुए विवेक जगाकर उसे पहचानने की मात्र ज़रूरत है। मन में इतनी प्रचंड चैतन्य शक्ति, इतनी प्रचंड है, उसे अगर जागृत कर ले तो मनुष्य उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। आइए हम सभी इसी पथ पर हमारी यात्रा चले। ऐसी प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को हम विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।